अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वर्ल्ड कप फाइनल की अगली सुबह है। माहौल जो है वो कुछ खुशगवार है और कुछ उदास है। कुछ लोगों के लिए खुशगवार है, कुछ लोगों के लिए उदास है। तो आए डिस्कस करते हैं कि क्यों ये खुशगवार है और क्यों ये उदास है। तो दोस्तों, हुआ क्या? इंडिया, द इनविंसिबल टीम, द अनटचेबल्स, आई मीन अप टिल द फाइनल कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनको हरा सकते हैं आप। पहले बैटिंग करते थे, रन्स का पहाड़ खड़ा कर देते थे। बाद में बैटिंग करते थे, चेस कर लेते थे। दे वर एक्चुअली अनटचेबल। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? In my personal opinion, what went wrong was not Virat Kohli's wicket or anybody else's wicket. What went wrong was Rohit Sharma. That was a bad shot. For me, that was the turning point. अगर वो वहाँ ना होता ना, you were looking at 350, 400. That's where they actually, lost it, in my opinion. So, खैर वो तो हुआ सो हुआ, and then Australia capitalized on it, and Aussies being the mighty fighters and they are the big match players. जहाँ nerves की और उसकी बात आती है, no one can compete with Aussies. They just grabbed the opportunity and then they cashed on it big time. Bowling में, बैटिंग में, and then the rest we also. बीच में कोई एक मिनट भी ऐसा नहीं था। और ऑस्ट्रेलिया के शुरू के कुछ 2-3 जो आउट हुए, स्टिल आई न्यू दैट दे आर गोना हैंडल इट बिकॉज स्कोर ही नहीं था बोर्ड पे कोई। सो दे कैपिटलाइज्ड ऑन इट एंड दे जस्ट वेंट फॉर द किल। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। रोहित शर्मा। अब बात ये आती है कि कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग उदास हैं। ये क्या फंडा है? देखिए, बात यह है कि ये इंडिया और पाकिस्तान का जो फंडा है ना, ये बड़ा ट्रिकी है। कभी भी ना ऊपर से कुछ भी कहे, लेकिन जब पाकिस्तान की दुर्गत बनती है तो इंडियंस खुश होते हैं। तो इसी तरह जब इंडिया की शामत आती है तो पाकिस्तानी खुश होते हैं। हालांकि नेबर्स हैं, कहना चाहिए कि एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए, ऑल दैट, खुशी में साथ होना चाहिए, गम में साथ होना चाहिए। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जब दूसरे की वाट लगती है ना, तो ये जो पहला होता है ना, ये खुश होता है। सो दैट्स वाई देयर इज़ अ बिट ऑफ हैप्पीनेस कि चलो इंडिया हार गया। देखें, जो सच्ची बात है वो कर रहा हूँ मैं आपसे। आई मीन लोग कुछ भी कहें, बट एक है चीज़ कि जब हमारे साथ बुरा होगा तो इंडियंस खुश होंगे, और जब इंडिया के साथ कुछ बुरा होगा तो हम खुश होंगे। अगेन, ये गलत सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी बीइंग नेबर्स, हमें एक दूसरे के दुख में एक दूसरे के साथ होना चाहिए और खुशी में शरीक होना चाहिए। बट somehow ड्यू टू द हिस्ट्री एंड ड्यू टू द करंट पॉलिटिकल सिनेरियो और जो भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चलता रहता है, तो ये बिल्कुल उल्टा होता है। लिहाजा खुशी जो है वो यहाँ पे इस वजह से है कि भाई इंडिया की जो है वो दुर्गत बन गई। अच्छा, मैंने जिक्र किया था कि कुछ गम भी है। गम किस बात का है? गम इस बात का है कि सच्ची बात आपको बताऊं, मी बीइंग अ क्रिकेट फैन, मी बीइंग अ विराट कोहली फैन, मुझे वाकई गम इस बात का है कि जो डिजर्विंग टीम थी, दे कुडंट विन। डिजर्विंग नॉट फॉर द फाइनल, बट डिजर्विंग जिस तरह पूरा टूर्नामेंट खेला गया है, तो एक टीम जो पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक जिस तरह आई है, वो लास्ट हर्डल पार नहीं कर सकी। और इस बात का मुझे दिल से अफसोस है। तो यकीनन मेरी तरह के कुछ पागल होंगे जो विराट कोहली से प्यार करते हैं, जो लियोनेल मेसी से प्यार करते हैं। तो हम जो है, जब अपने पसंदीदा प्लेयर को सपोर्ट करते हैं, तो हम ज़ात पात, मुल्क और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ को पार करके हम जस्ट फॉर द लव ऑफ स्पोर्ट सपोर्ट करते हैं। तो जस्ट फॉर द लव ऑफ स्पोर्ट मैं समझता हूँ कि इट वुड हैव बीन अ ग्रेट फेयरवेल फॉर विराट कोहली। अगर ये उसका आखिरी वर्ल्ड कप है, प्रॉबेबली 50 ओवर्स का, आई एम नॉट श्योर, तो इट वुड हैव बीन ग्रेट फॉर हिम टू विन द वर्ल्ड कप। उसने इतने जितवा के दिए, तो एक ज़रा अपने बलबूते पे भी साथ साथ जाते जाते खुद जीतता। तो ये अफसोस है कि एक वर्ल्ड कप जो उसके नाम होना चाहिए था, वो बिल्कुल आखिरी लम्हे पे आके रह गया। दिल से अफसोस है इस बात का। दिल से अफसोस है इस बात का कि वो टीम जो इतनी मेहनत से खेली, जिन्होंने सबको मतलब बाकायदा वो कहते हैं ना, लिटा दिया, बस वो फाइनल में जो है ना वो खुद लेट गई। खैर, होता है क्रिकेट बाय चांस, आज इसका गेम, कल किसी और का गेम, सो इट्स ओके।
तो अफसोस जो था वो इस बात का था। तो अब अगली बात यह है कि अब आगे क्या। ऑस्ट्रेलिया तो वर्ल्ड कप जीत के चला गया ऑस्ट्रेलिया। इंडिया जो है वो अपने ज़ख्मों पे मरहम लगाएगा और यकीनन दोबारा से अपने आप को गैदर करेगा, मोमेंटम में आएगा और शुरू करेगा वहीं से जहाँ से उसका सिलसिला ख़त्म हुआ था। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा क्या भाई, ये इधर क्या हो रहा है, टीम पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बाबर आजम को हटा दिया, जिसके मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं ओपनली ये बात कर रहा हूँ। इन्होंने गलत किया था सरफराज को कैप्टनसी से हटा के, इन्होंने गलत किया बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा के। सी द थिंग इज, अरे यार हमारा कैप्टन जो है वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल पोस्ट हो गया। अब 4 साल के लिए एक पार्टी आती है जैसे पॉलिटिक्स में, उसके बाद 4 साल बाद चेंज हो जाती है, फिर 4 साल बाद चेंज हो जाती है। हमारा वर्ल्ड कप का कैप्टन भी ऐसा हो गया है, 4 साल के लिए आता है, फिर चेंज हो जाता है, फिर चेंज हो जाता है, एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप से तीसरे वर्ल्ड कप। यार किसी को चांस तो दो, एक डिफीट के बाद उसको उस गलतियों से सीखने का मौका तो दो, आगे तो जाने दो। माना कि यार बाबर आजम बुरा कैप्टन है, चलो मान लिया आप लोगों की बात, बुरा कैप्टन है बाबर आजम, नहीं आती उसको कैप्टनसी। लेकिन इस वक्त जो हमारे सिनेरियो है, इस वक्त जो हमारी ऑप्शंस है, उसमें वो गलतियां कर करके जो उसका एक्सपीरियंस है ना, कहते हैं इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जितना एक्सपीरियंस उसने गलतियां कर करके सीख लिया ना, कोई भी नया बंदा आएगा ना उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो फिर से वो सारी गलतियां करेगा जो बाबर आजम ने की, और उसके बाद वो दोबारा वहां पहुंचा होगा। हो सकता है वो जीत जाए, क्रिकेट बाय चांस, हो सकता है वो हार जाए, लेकिन आप कैपिटलाइज करें इस एक्सपीरियंस पे भाई जो उसने सीखा है। लेकिन नहीं, खैर क्या कह सकते हैं, ये हमारा सिनेरियो ही ऐसा है। उसको कैप्टनसी से हटा दिया, टीम अब सारी शफल होगी, मैनेजमेंट शफल होगी, सब ऊपर नीचे होंगे। अब आई डोंट नो, वहाब रियाज को उन्होंने चीफ सेलेक्टर बना दिया है। सबसे पहले मुझे पूरा यकीन है वो अपने आप को सेलेक्ट करेगा टीम के लिए। आई डोंट थिंक ही इज रिटायर्ड येट, आई एम नॉट श्योर इफ ही हैज ऑफिशियली, और मे बी ही हैज, आई माइट बी रॉन्ग, बट नहीं किया तो यकीनन अपने आप को कंसिडर करेगा वो टीम के लिए। हैव नथिंग अगेंस्ट वहाब रियाज, लेकिन माई प्ली इज दैट इंस्टेड ऑफ शफलिंग एवरीवन एंड एवरी टाइम लोगों को स्केपगोट बना के कि यार ये जो हुआ है उसकी वजह यह है कि ये लोग सही नहीं थे। नो, अरे यार पाकिस्तान टीम बुरा खेली ना यार, मान जाओ, बुरा खेली पाकिस्तान टीम, नहीं खेल सकी उस पोटेंशियल पे। कुछ मैचेस उन्होंने ऐसे खेले कि उस दिन उनके सामने इंडिया जैसी टीम भी आ जाती तो उनको ना छोड़ते। आप श्रीलंका का चेस भूल गए, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जो खेल रहे थे भूल गए। मैं गारंटी से कह रहा हूं अगर बारिश ना होती ना तो न्यूजीलैंड का 400 भी चेस कर जाते, जिस तरह वो 25 ओवर में 200 कर सके थे। सो ये स्केपगोट बनाना कि यार बंदे वो चेंज कर दो, ये पूरी मैनेजमेंट चेंज कर दो, ये आसान तरीका है। ब्लेम गेम कहते हैं इसको, ब्लेम गेम, कि अपना ब्लेम डाल देना किसी और चीज पे। ये नहीं देखते कि लड़के बुरा खेले, बात खत्म यार। क्रिकेट ऑन पिच ऑन दैट डे परफॉर्मेंस पे होती है। जो अच्छा खेल गया वो जीत गया, जो अच्छा नहीं खेला वो हार गया। इसमें पीछे सेलेक्टर, वही सेलेक्टर की टीम थी जिसने 345 चेस करवाया था यार, वही सेलेक्टर्स की टीम थी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेल रहे थे। क्यों इतनी सिंपल बात समझ में नहीं आती कि इट्स जस्ट अबाउट द गेम विच दे प्ले ऑन दैट डे। पता नहीं क्या इतनी मुश्किल बात समझ नहीं आती इनको। खैर अब तो देखेंगे जैसे जैसे ये तमाशा बनता जाएगा और जो होता जाएगा। देखिए मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो एक एक्टर हूँ, और अब ये सिलसिला शुरू किया है तो इसलिए अपनी राय देता रहता हूँ डिफरेंट चीज़ों पर। और क्रिकेट खेलता ज़रूर हूँ, मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ। मैं आप लोगों को यकीन नहीं आएगा शायद, लेकिन आप में से कोई भी अगर कभी पाकिस्तान के हमारे पुराने जो नेशनल क्रिकेटर्स हैं उसमें अगर कभी शोएब अख्तर से मिले तो उनसे पूछें आप मेरे बारे में, तो वो आपको खुद बताएगा कि मैं कितनी क्रिकेट खेलता रहा हूँ उसके साथ। सो ये और बात है कि बस मेरी राय का कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अब जो हमारे आगे का जो चार्टर्ड प्लान है जो इन लोगों ने बनाया है, आई होप इट वर्क्स, वरना फिर पता यही होगा 4 साल बाद फिर वर्ल्ड कप आएगा, वो कहेंगे यार ये लोग ठीक नहीं है, सब बदल दो, नए बंदे ले आओ, कप्तान उतार दो, और फिर वही डंडा डोली घूम फिर के वापस बैक टू स्क्वायर वन। So let's see. But again, wishing my team all the best
अब आगे जो है वो T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, बड़ी चीज़ें आने वाली हैं, तो चलता रहेगा ये सिलसिला, गपशप लगाते रहेंगे, देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। तो दोस्तों बात ख़त्म करता हूँ, वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, कंग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया, बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया, एंड आई होप के टीम पाकिस्तान picks itself up from all the problems it's facing and becomes a mighty force, which it was, which it has been for such a long time. And again, we are always behind our own team. It was a good World Cup. जाते जाते एक बात कहूँगा, खुदा का वास्ता है, ये जो आपने पिचें बनाई थी ना टेप टेनिस बॉल की, बैट्समैन को कि मारो पकड़ के 400 450 रन, आई मीन दिस इज़ नॉट T20। ये फाइनल की जो पिच थी ना, वो पिच होनी चाहिए हर मैच की, कि कोई मैच तो बॉलर्स को भी तो कुछ असिस्टेंट्स मिले। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज डू नॉट चेंज 50 ओवर into a T20 competition, an extended version of T20 competition. Just let it be a 50 over competition. 92 के अगर ये पिच होती ना, तो 92 के जो वर्ल्ड कप में वसीम भाई ने जो 2 बोल्ड किए थे ना, वो फिर आपकी सोच है, हम ख्वाबों में ही देखते हैं इन पिचों पे वो बोल्ड, वो नहीं होने थे यार। वो टर्न वन चाहिए होता है, ठीक है, हवा में थोड़ी बहुत लेट स्विंग वगैरह देखी, लेकिन प्लीज़ दीज वर नॉट गुड पिचेस फॉर वर्ल्ड कप। सो आई होप दैट यू नो दे अवॉइड दिस। एनीवेज, इट्स गोना गो इनटू अ लॉन्ग डिस्कशन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखिएगा।